मैं शाहरुख खान को बोल रहा हूँ मैं तो दिल्ली एनसीआर में करवा के दिखा देना। अगर वो सारी किताब को फॉलो कर रहा है ना तो ये सब के सब एक हैं। वो हमारे हिंदुओं को वहाँ पर मार रहा है, उस देश का खिलाड़ी यहाँ पर खेल रहा है। बांग्लादेश को गाजा बना दो, ये जुआ है, जुआ आईपीएल। देखिए, भारतीय आईपीएल में बांग्लादेशी खिलाड़ी का आना और शाहरुख खान का उस खिलाड़ी को खरीदना, मुस्तफिजुर रहमान जिनको शाहरुख खान ने खरीदा है, भारत में अब खूब विरोध किया जा रहा है, जिसमें भाजपा के नेता भी हैं और भारत के कथावाचक भी अब इसमें शामिल हो गए हैं, जो खुलकर शाहरुख खान का विरोध कर रहे हैं। रामा भद्राचार्य जी कह रहे हैं कि वो हरकतें ऐसी करते हैं शाहरुख खान कि वो देशद्रोही हरकत नज़र आने लगती हैं। इस पर जो शाहरुख खान के विरोधी हैं वो थोड़ा ओवर एक्टिव हो गए हैं और खुलकर विरोध करने लग गए हैं। जैसे मेरे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं, तो शाहरुख खान का विरोध सिर्फ इसलिए करना कि वो बांग्लादेशी क्रिकेटर को आईपीएल में खिलाना चाहते हैं, गलत है। वो भी ऐसे समय पर कि जहाँ पर हिंदुओं को मारा जा रहा है, एक जीवित व्यक्ति को पेड़ से लटका करके जिसके अंदर प्राण थे, रिपोर्ट आ रखी है, परसों की रिपोर्ट है, उसके अंदर प्राण थे, उसको मारा। माँ वहाँ चिल्ला रही है कि मेरे बेटे को छोड़ दो। 3 बहनों का घर पे बलात्कार हो रहा था। ऐसे टाइम पर वो बांग्लादेशी क्रिकेटर को 9,500 रुपये में परचेज करके, खरीद करके, उसको पैसा दे करके, उसको बुक करके 9 करोड़ रुपए दे करके, 9 करोड़ कुछ रुपए दे करके इस देश के हिंदुओं की छातियों पे, भारत माता की छाती पर वो खिलाने का प्रयास कर रहा है। तो कि ये वो देश विरोधी हुआ नहीं है ये भाई साहब। चाहे वो क्या कहते हैं, तो वो चाहे आमिर खान हो गया हो, उसके आमिर खान की बीवी बोलती थी कि भाई माइनॉरिटी के संग गलत हो रहा है, देश में खतरा लग रहा है, ठीक है। आज वो भी मौन है, आज वो भी चुप हैं। दीपू दास के ऊपर और भी बहुत सारी घटनाओं पे जिस तरीके से कश्मीर के अंदर पूछ करके मारा, रिलीजन पूछ करके, तो माँ भी ये चुप थे। और वो सैफ अली खान जिसने कितने हिंदुओं का जेनोसाइड कर दिया, क्या नाम है उसका, तैमूर नाम उसने रखा हुआ है। तो ये सब के सब वही हैं, आप समझो। ये तो हम हिंदू कुछ साल पहले समझ नहीं पा रहे थे, इन लोगों को, इनके एजेंडों को नहीं समझ पा रहे थे। अब समझ आ रहा है ना, ये हमारे कभी नहीं सगे हो सकते भाई साहब। बंगाल के अंदर 27 घर, भाई साहब कह रहे बंगाल के अंदर 27 घर जब हिंदुओं के जले, तब शाहरुख खान चुप। जब मेवात के अंदर हिंदुओं को मारा गया, तब आमिर खान चुप। जब कश्मीर के अंदर हिंदुओं को पूछ करके मारा गया, कितने हिंदुओं को मार दिया भाई, धर्म पूछ करके, तब सैफ अली खान चुप। वो ये बयान दे दे कि सारे मुसलमान आतंकवादी हैं। बिल्कुल दे दे भाई साहब, क्योंकि सारे मुसलमान वो ये किताब पढ़ रहे हैं, जिस किताब में सूरा पर तो विवाद होता है। आप जो ये वर्ड बोलते हैं, ये कथावाचक जो ये बोलते हैं कि वो देशद्रोही हरकत कर रहे हैं, आईपीएल में तो पहले भी बांग्लादेशी खिलाड़ी खेलते आए हैं। मैं उन मुसलमानों को नहीं बोलूंगा जिन मुसलमानों ने इन लोगों का विरोध करा, जिहाद का विरोध करा। कुरान के सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5 वाले जो पन्ने पे लिखा है कि जो अल्लाह को नहीं मानता, खुदा को नहीं मानता, गर्दन काट दो, उन्होंने कुरान के जिस पन्ने का सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5 का विरोध करा, जिन मुसलमान ने, उन मुसलमान को सच्चा और अच्छा मुसलमान मानता हूं मैं। तो भाई साहब, इस देश में वो सब चीजें चल रही है ना, जो चीज हम आपको से, बच्ची के 35 टुकड़े हो गए, भाई चल कर रहा है। खेल का क्या कनेक्शन हो सकता है? कनेक्शन है खेल का। देश विरोधी शाहरुख खान आकर के स्टेटमेंट दे बड़े मंच पे, नेशनल न्यूज में, मैं शाहरुख खान को बोल रहा हूं मैं तो दिल्ली एनसीआर में करवा के दिखा देना। मैं दिल्ली एनसीआर की जिम्मेदारी लूंगा। मैं ये नहीं बोलूंगा मैं वहां चले जाऊंगा। मैंने अपने मोहल्ले, अपने इलाके, अपने फरीदाबाद का बहुत बढ़िया कर रखा है। तो दिल्ली एनसीआर में करके दिखा दे, मान जाऊंगा मैं, भारत देश छोड़ दूंगा भाई साहब, अगर करवा दे। क्या लगता है, रामा भद्राचार्य जी ने जब से बोला है, ज़्यादा एक्साइटमेंट होगी, विरोध खुलकर करने में आसानी होगी अब शाहरुख खान का? देखिए, मानवता की बात करना किसी के भी कहने का तात्पर्य नहीं है, बात मानवता की होनी चाहिए ना। अगर कोई देश अपनी ही जनता को ये कह के मार रही है कि तुम काफिर हो, तुमने इंशा निंदा कर दी है, और एक के बाद एक हर दिन जेनोसाइड हो रहा है वहाँ पे, बांग्लादेश आंखें बंद कर ले, भारत की राजनीति चलाने वाले राजनेता अपनी आंखें बंद कर ले, हम हिंदू भी आंखें बंद कर लें क्या? मतलब साक्षात मौत को आ रही है, हमारे भाइयों को मारा जा रहा है, बांग्लादेश के अंदर लगातार जेनोसाइड हो रहा है, हम आंख बंद कर लें? कौन से खेल की बात कर रहे हो आप? तो शहाबुद्दीन भी तो ये बोल रहे कि उसका समाधान ढूंढिए, खिलाड़ी को बैन करना कोई समाधान नहीं है। देखिए, खिलाड़ी को बैन करना समाधान नहीं है, ये उनकी सोच है। हम तो कह रहे हैं आईपीएल खिलाना ही क्यों है, ये जुआ खिलाना क्यों है? भारत जुए से चलेगा क्या? ये जुआ है, जुआ आईपीएल। आप आईपीएल के खिलाफ हैं? मैं क्या कह रहा हूं, अगर बांग्लादेश के खिलाड़ी को खिला रहे हो तो फिर आईपीएल खिलाना क्यों है? विरोध करेगी फिर जनता। अगर कोई भी उठकर ये बात कहेगा कि खिलाड़ी को बैन करना समाधान नहीं है, तो मैं कह रहा हूं भारत की सरकार से समाधान है, हमारी ब्रह्मोस मिसाइल छोड़ दो, वहां पे है समाधान। हमारे भारत के जवानों में लोहा है इतना कि उन आक्रांताओं को, उन आतंकियों को घर में घुसकर मुंहतोड़ जवाब दे सकते हैं। कर दो
क्या दिक्कत है? कहाँ दिक्कत आ रही है बताओ? हमारी टेरिटरी है ना बांग्लादेश, चाइना की है क्या? चाइना के लोग हैं वहाँ पे, हमारी टेरिटरी के हमारे हिंदू लोग हैं। दुनिया के लिए वो एक स्वतंत्र कंट्री है, दुनिया के वहाँ लिए- भारत डायरेक्ट हमला नहीं कर आप सकता। मेरी बात सुनिए। पूरा देश भारत के, पूरी दुनिया दुनिया- भारत के खिलाफ खड़ी हो जाएगी। दुनिया के लिए स्वतंत्रता हमने दी है अपने 4000 सैनिकों का बलिदान देके। दुनिया की नहीं हम ठेका लेंगे किसी का। हमारे जवानों ने बलिदान दिया था इस बांग्लादेश को आजाद करने के लिए पाकिस्तान से। कहाँ जा रहे हैं आप? स्वतंत्रता हमने दी है, हमारे ही अभिन्न अंग से निकला है, हमारी ही टेरिटरी है, और वहां रह रहे लोग दुनिया के लिए होंगे। छीनने के लिए स्वतंत्रता दी है। अरे तो छीनेंगे। मरवाने के लिए हिंदुओं को स्वतंत्रता दी है हमने। दुनिया के लिए होंगे वहां पे अल्पसंख्यक, हमारे लिए हमारा परिवार है वो हिंदू है, होंगे दुनिया के लिए कुछ भी होंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। कानून बनवाइए ना कि वहाँ के जो हिंदू हैं वो भारत आए। नहीं तो कानून भारत बनाएगी या भारत जवाब देगा? कानून की तो धज्जियां वहां उड़ा दी ना। और आज आप किसी ना किसी मुस्लिम की बात लेके आ रहे हैं कि उसने केकेआर ने खरीद लिया। सुनिए, केकेआर ने खरीद लिया, साबुद्दीन अपना ज्ञान दे रहा है। ये बाबूजी उस समय कहाँ चले जाते हैं जब वहां पे मानवता का हनन हो रहा है? दिख नहीं रहा क्या वहां पे क्या हो रहा है? बहन बेटियों के साथ हर दिन जो हो रहा है, ये कौन सी मानवता है? ये कौन सी इंसानियत है? केवल खिलाड़ी नहीं, मैं कह रहा हूं बांग्लादेश को गाजा बना दो, धुआं धुआं कर दो। जिस जिस घर से आतंकी सोच लेकर बैठे हैं, गाजा के उदाहरण की तरह उस घर को उड़ा दो, क्योंकि भारत सक्षम है। हम अपनी और अपने हिंदुओं की हत्या पर अपने बच्चों को क्या जवाब दें अपने घर में? कि या तो वहां वाले लोग हिंदू नहीं है, या जो मार रहे हैं वो मुसलमान नहीं है। और अगर वो मुसलमान नहीं है तो बताओ फिर वो कौन है? दानवों से तो दानव की तरह भाषा में बात करनी होगी ना। आप दानवों से क्या उम्मीद रखोगे? मिट जाएंगे, मर जाएंगे, होने नहीं देंगे मैच इसका। ना उस बांग्लादेशी क्रिकेटर ना उसे खेलने देंगे, इसको बता देंगे ढंग से। और सुनो मेरी बात, अगर शाहरुख खान इस देश का असली सच्चा अच्छा मुसलमान है, देशभक्त है, तो शाहरुख खान आकर के एक बड़े नेशनल न्यूज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, सारे नेशनल न्यूज बुलाए। मैं तो कह रहा हूँ आपको भी इन्विटेशन को बुलवाए। वो आकर के ये बहुत बोलते शाहरुख खान कि भाई जितने भी घुसपैठिया आतंकवादी स्लीपर सेल जो भारत के अंदर अवैध तरीके से तारों के नीचे से आए हुए हैं, उन सबको पकड़ने के लिए मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो आप विरोध नहीं करेंगे फिर? सच्चा अच्छा मुसलमान मान लूंगा ना मैं उसको। भाई साहब है ही नहीं। विरोध तब भी करेंगे जो नहीं, बांग्लादेशी भाई साहब, क्रिकेटर क्यों आए। नहीं करूंगा। सच्चा अच्छे मुसलमान वाले टॉपिक पे आपके कि भाई मैं अच्छा भारतीय हूँ, अच्छा सच्चा हूँ। अगर कोई हिंदू उस क्रिकेटर को खरीदता तब भी आप विरोध करते? बिल्कुल विरोध करता मैं। ये इसलिए विरोध हो रहा है कि वो मुसलमान है शाहरुख नहीं खान? नहीं, इनका तो वैसे ही विरोध है, खान गैंग का, दाऊद गैंग का, इनका तो जेएनयू गैंग का, ये सब वही लोग भी है। इनका तो वैसे भी मेरा पूरा विरोध है। अगर कोई हिंदू लेगा, हिंदू भी अगर इस कार्य करेगा ना, तो उसको तो कॉलर पकड़ करके समझाने का काम करेंगे। और उसको तो साले जयचंद बोलेंगे। जयचंद तो भाई साहब मारना पड़ता, छत्रपति शिवाजी लड़ रहे थे, योद्धा लड़ रहे थे, पृथ्वीराज चौहान लड़ रहे थे, तो तब भी जयचंद थे। शहाबुद्दीन शहाबुद्दीन बरेलवी जो वो हैं, स्कॉलर हैं, इस्लामिक स्कॉलर, वो कह रहे हैं कि बांग्लादेश तो हमारा मित्र देश है, ये हरकतें खराब मैसेज जाएगा वहाँ पर, आगे भी रिश्ता खराब हो सकता है हमारा, कि खिलाड़ी को ही बैन कर दो भाई। बिल्कुल बैन करना पड़ेगा भाई साहब। वो खिलाफ है इस चीज़ के, शहाबुद्दीन जी, वो शाहरुख खान के समर्थन में है। हाँ तो मैं कह रहा हूँ ना, तो ये सब एक है ना भाई साहब। मैं तो कह रहा हूँ इनकी किसी भी कम्युनिटी, इनकी कम्युनिटी से किसी को भी निकाल के लिया हो, अगर वो सारी किताब को फॉलो कर रहा है ना, तो ये सब के सब एक हैं। वो भी वही है, मैं उसको भी वही मानता हूँ। भाई साहब बचना अब ना, अभी भाई साहब ने ऊपर एक बार बताइए कि आप वेंटिलेटर पे हो, मेरा भारत, मेरा हिंदुत्व, मेरा परिवार, मेरा सनातन वेंटिलेटर पे है, सांसें ले रहा है। अगर आज भी सेकुलर बने रहे ना, तो सही बता रहा हूँ जल्दी शमशान घाट पहुँच जाएगा सब सारा सिस्टम। जो हम 50 साल की बात कर रहे हैं, 15 साल में पहुँच जाएगा। वो आपके अलग डर है, लेकिन एक बात बताइए, खिलाड़ी का ना खेलने से भारत में क्या बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहा है हिंदू पर, वो रुक जाएगा? उनको पता लगेगा। कर दीजिए बैन। नहीं, बिल्कुल बैन होना चाहिए। उन्हें पता लगना चाहिए कि जिहादी मानसिकता के स्टेट को, पूरी स्टेट जिहादी मानसिकता की है, उनका यही असर होगा पूरी दुनिया में। यही नहीं, पूरी दुनिया में यह असर होगा। जब भारत लात मारेगा तो भारत के जो मित्र पड़ोसी देश हैं वो भी लात मारेंगे, जाहिर सी बात है। वो भी 500 बार मंथन करेंगे इस चीज़ को। अभी एक बात छेड़ी थी वहाँ पर, अभी आप अगर टॉपिक छेड़ोगे, अमित शाह के जो बेटे हैं साजी, अगर वो भी इस चीज़ को करते तो हम तो उनका ही विरोध करते हैं भाई साहब। अगर सरकारें ये अगर उनको सपोर्ट करेगी, अगर बांग्लादेश पर अगर सपोर्ट करती है, बांग्लादेश के क्रिकेटर को, बांग्लादेश के प्लेयर को सपोर्ट करती है, तो हम तो उनका ही विरोध कर देंगे भाई साहब। लेकिन भारत सरकार तो इसमें हस्तक्षेप नहीं कर रही है ना? नहीं कर रही है ना, तो ठीक है, बहुत बढ़िया, ऐसे ही है। अगर भारत सरकार को बना रहे ना, तो ऐसे ही रहना पड़ेगा भाई साहब। ये हिंदुओं की सरकार है, ये भारत की सरकार है, ये
नहीं, बैन करने के मामले में भी हस्तक्षेप नहीं कर रही है सरकार कि देखिए, बैन करना पड़ेगा। चुप बैठे हो ना, कुछ बीजेपी के लोगों ने विरोध भी करा है, ऐसा नहीं है। बीजेपी के 3 बड़े नेताओं ने विरोध भी करा है कि ये गलत है। ये पूछा पत्रकार, जब आपके जैसे राष्ट्रवादी पत्रकार ने पूछ लिया जी एक बार वो बता दो, तो उन तीनों के तीनों नेताओं ने बोल दिया ये गलत है। इतना बोल दिया, इतना भी बहुत है कि उन्होंने बोला तो सही। साबुद्दीन का काउंटर क्या है, वो कह रहे कि रिश्ता खराब होगा आगे को, ये जो छिटपुट चल रही है इसका समाधान ढूंढिए, पाकिस्तान का भी होता ना, इसका सुनो, समाधान ढूंढिए। सुनो, साबुद्दीन अगर पाकिस्तान का भी होता ना तो तब भी यही कहता। साला ईरान, इराक, सीरिया, ISIS का भी होगा ना यहाँ पर, अगर ISIS ने अपनी टीम बना ली तो साबुद्दीन जैसे व्यक्ति बोलेंगे नहीं नहीं यार, एक मौका दो, अच्छी बात है, इन्होंने बहुत मारे हैं, इन्होंने बहुत आतंक फैलाया, इन्हें भी खेलने का मौका दो। साबुद्दीन वो गैंग के लोग हैं, ये सब एक हैं भाई साहब। हम लोग केवल इतना चाहते हैं, बांग्लादेश का जन्म हमने बलिदान देके दिया था, अपनी धरती को अपने से अलग करके उनको जीने का अधिकार दिया था, मारने और मरवाने के लिए नहीं दिया था। ये देश की स्वतंत्रता केवल हमारे भारत सरकार के लिए नहीं है कि कोई भी आकर आरोप लगा दे कि भाई भारत सरकार क्यों नहीं संज्ञान ले रही है। भारत की सरकार को बनाने वाले हम भारत के लोग हैं। नहीं संज्ञान लेगी तो भारत की जनता संज्ञान लेगी, देगी जवाब, दे रही है जवाब। क्यों मिर्ची लग रही है किसी को? नहीं लगनी चाहिए फिर मिर्ची। अगर मानवता के साथ खिलवाड़ होगा और उस पर बोलना भी अगर किसी को हराम लग रहा है तो उन हरामखोरों के लिए एक ही जवाब होगा, मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये मानवता के खिलाफ नहीं है कि खिलाड़ी को इसलिए बैन करने की मांग की जा रही है क्योंकि वो बांग्लादेशी है? बिल्कुल, ये कहाँ की मानवता है कि बांग्लादेशी खिलाड़ी के मानव अधिकारों की बात कर रही है भारत की मूर्ख जमात। उनकी कौन बात करेगा जिनको जला के मार दिया गया, जिनकी बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, हर दिन जेनोसाइड हो रहा है। उनकी मानवता के लिए कौन बात करेगा? मानवता बड़ी है या खिलाड़ी बड़ा है, ये बता दो मुझे। बताइए, संसार में मानवता बड़ी है या खिलाड़ी का खेलना बड़ा है या खेल बड़ा है? वो भी तो यही बात बोल रहे कि ये मानवता नहीं है कि खिलाड़ी को बैन कर दो। तो खिलाड़ी को क्यों खिलाना है? नहीं खिलाना है हमारे यहाँ पे तो जुआ है। जुए में हम बांग्लादेश के खिलाड़ी को नहीं खिलाएंगे, सीधी सी बात। अगर बांग्लादेश का खिलाड़ी खेलेगा तो भारत में आक्रोश तो पैदा होगा और उसका जवाब देना पड़ेगा शाहरुख खान को, क्योंकि गद्दारों से कोई हितैषी नहीं है। शाहरुख खान का विरोध करना जायज है? नहीं, नाजायज कैसे है आप ये बताइए। शहाबुद्दीन कह रहे नाजायज है। बांग्लादेशी है खिलाड़ी तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? बांग्लादेश हमारा मित्र देश है, ऐसा शहाबुद्दीन जी कह रहे हैं। तो खेल से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जो बांग्लादेश में चल रहा है वो एक अलग मसला है। नहीं, मित्रता कैसे हो सकती है जहाँ पर एक बहुसंख्यक समाज वहाँ के अल्पसंख्यक समाज को मार रहा है? वहाँ पर मित्रता का कहाँ से भाव आ गया? और उस देश के अंदर जहाँ पर आप CAA क्यों लेके आए थे देश के अंदर? क्यों लेके आए थे? इसीलिए लेके आए थे ना कि भाई कहीं पर भी हमारा अगर हिंदुस्तान परेशान है, प्रताड़ित है, मारा जा रहा है तो उसे भारत में लाया जाएगा। क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर हिंदू खत्म हो गया, इराक के अंदर खत्म हो गया, ईरान के अंदर खत्म हो गया, बांग्लादेश के अंदर भी खत्म होता जा रहा है, पाकिस्तान के अंदर भी खत्म हो गया। इसीलिए तो लेके आए थे ना कि भाई कहीं ना कहीं मानवता रहनी चाहिए। और हर हिंदू, जैसे कि हर इजराइल के अंदर सिस्टम है कि जितना भी जीव से जहाँ पे भी रह रहा है हमारा अपना है, यहूदी जहाँ पे रह रहा है। अगर भारत ने ये बात करी थी, अगर इस बात की पहल भारत ने करी थी तो उसको स्वीकार करें और सब हिंदुओं को यहाँ लाने के लिए जो भी आसान प्रक्रिया वो करें। लेकिन अगर जब तक ये प्रक्रिया नहीं हो रही है, अगर कोई देश हमारे हिंदुओं को वहाँ पर मार रहा है और उस देश का खिलाड़ी यहाँ पर खेल रहा है, वो कह रहा है मानवता वाली बात है, तो उसका एक बयान तो बता दो। चलो एक ही बयान दे देता वो कि भाई ये जो भी हो रहा है गलत हो रहा है, चाहे वैसे दिखावे के लिए बोलता। अगर वो ऐसा बोलता ना तो बांग्लादेश के लोग ना उसी की ठोक गिरते कि साले तूने बोला कैसे, आपको पता है? मुस्तफिजुर की बात कर रहे हैं। जी हाँ, इस खिलाड़ी को भी पेल देते बांग्लादेश के जो लोग हैं कि तूने आखिरकार हमारे किए पे अपनी प्रतिक्रिया दी कैसे, तेरी औकात कैसे हो गई। आपको याद होगा ना, पाकिस्तान के अंदर एक व्यक्ति ने मात्र कुरान के ऊपर सवाल उठाए थे और वो भी मुस्लिम ही था, उसको मार दिया था ना। क्यों मार दिया था? क्योंकि अपना जो सिस्टम है उनका, जो खुद कराए, उस पर कभी उनको सवाल वाला व्यक्ति पसंद नहीं है। अगर ये खिलाड़ी ऐसा करता तो इसके साथ भी वही करते। तो यहाँ पर जो है ना, जब वो लोग अपने लोगों के खिलाफ ऐसा कर सकते हैं, तो हम अगर हिंदुओं की बात कर रहे हैं, हिंदुओं के मारने वाले खिलाड़ी को यहाँ खिलाने का विरोध कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ शाहरुख खान से यार बहुत स्वागत करेंगे तुम्हारा। शहाबुद्दीन रिजवी क्यों उनके समर्थन में उतर गए शाहरुख खान के? जो जिसका खाएगा उसका गाएगा नहीं क्या भैया? जो जिसका खाएगा उसका गाएगा। वो शाहरुख खान का थोड़ी ना खा रहे हैं। तो किसका खा रहा है वो? फिर किसका खा रहा है? उस देश का खा रहे हैं। ऐसा है, पीछे से सभी एक है।
अच्छा और मुसलमान की वाली जो परिभाषा है, अच्छा बुरा मुसलमान करता है, अच्छा मुसलमान उसे डिफेंड करता है। वही सिस्टम वही है। एक कोई कुछ कहेगा ताकि विषयों को भटकाया जा सके, विषयों को डाइवर्ट किया जा सके, तो ये बाकी अंदर खाते सारा सिस्टम एक है। तो यहाँ पर जो है ना, जो भी व्यक्ति ऐसी बातें करता है, हमें वो व्यक्ति पसंद ही नहीं है। देवकीनंदन ठाकुर जो खुलकर विरोध अब शाहरुख खान का कर रहे हैं, रामा भद्राचार्य जी खुलकर विरोध शाहरुख खान का कर रहे हैं, गद्दार तक उनको बोल रहे हैं, ये सही है? अगर कोई व्यक्ति आपके देश के खिलाफ या आपके बहुसंख्यक खिलाफ चलो छोड़ दीजिए, मानवता के खिलाफ, मानवता के सपोर्ट में बात करते हैं। आज हम हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम मानवता की बात कर रहे हैं। आपने वैसे मार दिया, किसी को समझ में आता है, लेकिन आप एक बड़ी भीड़ जिंदा व्यक्ति को टांग कर, उसमें प्राण है, मानवता वाली बात तो है ना। अगर मानवता जिस देश में हुई है और उस देश का खिलाड़ी अगर उस मानवता के खिलाफ जो दुर्दांत तरीका अपनाया गया उसके खिलाफ नहीं बोल सकता, उस देश का खिलाड़ी उस देश में आकर खेलेगा, तो आप बताओगे क्या होगा? गद्दार नहीं कहलाएगा क्या? एक्सेप्टेबल नहीं है मतलब आप लोगों को कि आईपीएल में बांग्लादेशी सुन खिलाड़ी? लीजिए, मैं लिख के दे रहा हूँ, कुछ दिन के अंदर शाहरुख खान का आएगा बयान कि हम इस खिलाड़ी को नहीं खिला रहे, या बीसीसीआई खुद बोलेगी ये लोगों का माहौल बोल रहा है, ये विरोध बोल रहा है। मैं आपको लिख के देता हूँ, इससे नहीं खिलाया जाएगा, नहीं खिलाया जाएगा, और खुद बीसीसीआई इसको बैन करेगी। ठीक है, शुक्रिया। कुछ लोगों से मैं बात कर रहा था कि शाहरुख खान का जो विरोध किया जा रहा है, अब देवकीनंदन ठाकुर जी ने भी उनका विरोध कर दिया कि ये सही नहीं है, रामा भद्राचार्य जी ने भी बोल दिया कि ये देशद्रोही हरकतें हैं। आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए कि ये विरोध कहाँ तक जाने वाला है, और ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ।